मैं हूं आज आपके साथ देवकर जी और आपको आज मैं समय की कीमत को आपको जानने के लिए और अपने समय को पहचानने की बात, टाइम मैनेजमेंट की बात थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा सा समय इस वीडियो को देखने में अगर आप लगाते हो और थोड़ा सा समय अगर आप इस बात के लिए लगाते हो कि आप अपना कल के समय को अच्छा करना है या आज के समय को अच्छा करना है, तो समय को समझना क्यों जरूरी है। देखिए, हमको जो जीवन में समय मिला है ना, एक जो दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति है, जो आज अरबों करोड़ों रुपए का या कि फिर दुनिया में सबसे बड़े बड़े बिजनेसों को जो संचालन कर रहे हैं, उनको जो समय मिला है उतना ही समय आपको मिला है। वो उस लेवल तक क्यों पहुंचे और आप उस लेवल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, इसमें एक समय का भी बहुत बड़ा, टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, आप किस तरीके के बिजनेस में हैं, आप किस जगह के एनवायरनमेंट में हैं और आप अभी किस परिस्थिति में हैं। हो सकता है आप अभी बड़ी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे होंगे, अपने परिवार के बहुत सारे आपके ऊपर कभी कभी परिस्थितियां ऐसी फंस जाती है, आपके माँ बीमार हो जाती है या कि फिर बाप बीमार हो गए हैं और उसके इलाज में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया। अब आपकी घर की परिस्थिति ऐसी है कि आप जो कमाते हैं 8-10 हजार रुपए आप कमाते हैं, उसमें आपको अपने पत्नी की, अपने बच्चों की, सबकी खर्च चलाना है, सबको मतलब सामान्य जीवन संचालन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आपको करना है। अब आपके ऊपर धीरे धीरे कर्जा लग चुका है और आप बेहद खतरनाक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने यदि उस समय पे अपना समय का प्रबंधन को ठीक कर लिया। देखिए, समय को भी स्थिति और परिस्थिति किसी भी हो, अगर आप उस समय पे अपने आइडिया को या कि फिर आप अपने आप को थोड़ा धैर्य रख करके, थोड़ा समय का अगर आप कैलकुलेट सही करके अगर आप काम करते चले गए, तो कितनी ही गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, आप उस गंभीर परिस्थिति से भी पार आ सकते हो। और देखिए, वो परिस्थितियां हो सकता है कहीं से भी आ जाए, किसी कारण से भी आ जाए, लेकिन अपने समय का प्रबंधन करके आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं। देखो, आपको समय का प्रयोग कैसा करना है, आपको सोने के लिए, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो टाइम है, वो सबसे बेस्ट टाइम है सोने के लिए। रात को आप 10 बजे से 10:30 बजे तक सो जाओ और सवेरे 5:30 बजे से 6 बजे तक एनी हाउ उठ जाओ। इतना जवानी अवस्था में इतनी नींद, यानी कि 7-7.5 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, इतनी नींद आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि पूरी रात भर काम करते हैं और अगले दिन दिन भर सो रहे हैं, या अगले दिन बीमारी हो गई 4 दिन के लिए। तो ये जो है तरीका ठीक नहीं है। समय प्रबंधन में आप कभी भी बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या जीवन के किसी भी हिस्से में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको कभी भी, देखो, कभी इमरजेंसी है या कुछ जरूरी काम है, तब तो ओवरनाइट मेहनत कर लिया, चल गया। लेकिन अब आपने ऐसा कर लिया कि रोज का रात भी जग रहे हो और दिन भी जग रहे हो। पैसा कमाने के लिए अगर आप रात भी जग रहे हो, दिन भी जग रहे हो और पूरा लगातार मेहनत किए जा रहे हो, आपकी असफलता तय है। कैसे तय है? क्योंकि अब आगे आप इतने खतरनाक बीमार हो जाओगे, जितना मेहनत आज आपने कर लिया है उतना फिर आपकी जो पैसा आज आपने अपनी स्वास्थ्य खो करके कमाया है, वो फिर से स्वास्थ्य को पाने के लिए सारा पैसा आपके डॉक्टरों में लग जाएंगे। तो समय के प्रबंधन में आपको इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, अपना सोना और जागना कतई ठीक रखना है। अब आपको फिर बाकी जो समय मिला उसका एक एक सेकंड का प्रयोग करो। देखो, अब समय का प्रबंधन में सबसे ज्यादा जो युवकों की गलती, वो अपने दोस्ती में सबसे ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं। दोस्ती में, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्ती हो या अपने साथ में जो दूसरे लड़के हैं या दूसरी लड़कियां हैं, उनके साथ बैठे हैं, गप सड़ाका चल रहा है और बे का करत हते हैं, का करत है, छत्तीसगढ़ी भाषा में जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, गुजराती के हैं, अपनी अपनी सब भाषा में सब अपने अपने तरीके से गपशप करने में लगे, टाइम पास करने में लगे हुए। अगर आप समय को पास कर रहे हो, टाइम को अगर आप पास कर रहे हो, तो वो टाइम को आप नहीं पास कर रहे हो, समय तो अपने आप चल रहा है। उसी समय को कुछ युवा ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस आईपीएस बन करके, कलेक्टर बन करके एक दिन आप उस कलेक्टर से अपॉइंटमेंट मांगने जाते हो। और या फिर उसी समय को कुछ दूसरे लड़के बिजनेस में इनोवेशन कर रहे हैं, ओयो का ऐप बना रहे हैं, ओला का ऐप बना रहे हैं, पेटीएम बना रहे हैं, या कि फिर ईहो बना रहे हैं। ईहो
जो कि सबके हेल्प के लिए है। तो समय वही है, उस समय को पहचानो। आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ कितने टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। फिर उसके बाद आज सबसे ज्यादा जो युवा या लड़के या लड़कियां अपने टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो है मोबाइल में बड़े बड़े गेम के एप्लीकेशंस आ गए हैं, जिसमें क्रिकेट खेलो, ये जीतो वो जीतो करके बड़े बड़े हीरो और एक्टर और एक्ट्रेसेस आकर के उनको तो पैसा मिलता है कि आप रमी खेलो और आप जो है 11 क्या क्या गेम आते हैं, माई 11 और क्या क्या ऐप आते हैं, उसको आप खेलो और पैसा जीतो करके। उसमें खेलना नहीं है, उसमें टाइम आपका बर्बाद होता है। दिन भर आप गेम खेलने में लगे हुए हो, आपका माइंड गेम खेलने में लगा हुआ है, आपका माइंड जो है दिन भर अलग अलग तरीके के गेम में बिजी है। आप क्या इनोवेशन करोगे, आप अपनी जिंदगी में क्या बड़े काम कर लोगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपने फिजिकल मेंटेन करने के लिए, या थोड़ी आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, चिड़िया खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, शरीर के फिजिकल व्यायाम करने के हिसाब से, या थोड़ा सा आप शरीर का पूरा काम कर लिया, एक व्यायाम में समय देना एक अलग बात हो गया। लेकिन आप समय ऐसी जगह दे रहे हो जिससे आपका कुछ दूसरा उससे हासिल नहीं होगा। देखो, आप अगर व्यायाम में, योगा में, प्राणायाम में, या थोड़ी कुछ खेल में, जिससे फिजिकल व्यायाम आपका हो रहा है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जीवन भर कुछ न कुछ बड़े काम को कर सकोगे। और आप अगर अस्वस्थ हो गए तो फिर बड़े काम कहां कर सकोगे। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे ज्यादा आपका टाइम कहां व्यतीत हो रहा है, मोबाइल के गेम में हो रहा है, या कि फिर वीडियो देखने में, फिल्म देखने में। कुछ कुछ लोगों को आदत हो गई है, जैसे पहले टिकटॉक था तो अच्छा हुआ हमारी सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन अब सारे कंपनी ने उसी तरीके के फीचर्स ले आए हैं। चाहे यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो का फीचर्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स वीडियो का फीचर्स आ गए हैं, फेसबुक में शॉर्ट वीडियो का फीचर्स आ गए हैं, ट्विटर में भी शॉर्ट वीडियो का फीचर्स है। तो क्या है कि अब हम दिन भर अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, दिन भर देखने में। तो अगर कहीं इस तरीके का भी अगर आपको आदत है तो उस आदत से भी आप बाहर निकलो। हाँ, अपने काम के लिए कुछ देखना है। देखिए, आप अगर आपका फील्ड है वही है, आप अगर नया नया वीडियो बनाना है, नया नया एड का कॉन्सेप्ट बनाना है, तो आप फिर वहां व्यतीत नहीं कर रहे हो, आप तो काम कर रहे हो ना। लेकिन जिसका कोई काम ही नहीं है वहां पे, और वो लोग वहां पे समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको अपने समय के मैनेजमेंट में उस बात का पूरी पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका समय बचे और आप उस समय को बचा करके कुछ अच्छा कर सके। देखिए, ये समय का आपको जो मिला है ना, एक बार अगर आपकी बचपना निकल गया और जवानी आ गई तो ये दोबारा बचपन नहीं आना है। और जवानी सबसे क्रीम अवस्था होती है, सबसे बेस्ट अवस्था होती है। आप यदि 16 साल 17 साल की उम्र में कहीं आप अगर जग गए, और 16 साल 17 साल की उम्र में अगर आप कहीं सावधान हो गए और किसी बड़े चीज की अगर आपने शुरुआत कर लिया, तो 25 साल 30 साल के आते आते आप दुनिया में अपना नाम रोशन और दुनिया में झंडा गाड़ रहे होंगे। 40 साल के आते आते तक तो आप मतलब बड़े कामयाबी के बुलंदियों को छू रहे होंगे, अगर आप राइट टाइमिंग में शुरुआत कर चुके हो। और यही आपकी उम्र है, और आज ही आपको संभलने की जरूरत है, अपने समय को बचाने की जरूरत है। आज ही कसम खाने की जरूरत है कि मैं आज से कसम खाता हूं और आज से अपने आप को बदल रखूंगा, और आज से मैं अपने आप को परिवर्तित करके कुछ बढ़िया शुरुआत करूंगा। कल पे नहीं, कल से मैं सवेरे से शुरुआत करूंगा नहीं, आज अभी इसी वक्त जहां पे भी आप सबसे ज्यादा अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, एक ऑब्जर्वेशन करके ना देखो आप, कि आप अपने पूरे दिन में शाम को एक बार जरूर सोचा करो कि आज मैंने पूरे कितना यूटिलाइज किया अपने दिन का, कितना मैंने टाइम को बर्बाद किया, कितना यूटिलाइज किया, और उससे कितना आप रेवेन्यू कमा पाए, कितना आप फ्यूचर के लिए प्लान बना पाए, कितना आप फ्यूचर में कुछ बड़ा करने के लिए आपने आइडिया और स्ट्रैटेजी तय कर पाई। ये आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन करो, और यही है समय का मैनेजमेंट, यही है टाइम मैनेजमेंट। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन में कामयाबी के सबसे बड़े शिखर तक पहुंचने में कभी आपको देरी नहीं होगी। तो समय को पहचानो, ये यही समय है जिसमें आपको कुछ करना है, यही वो समय है जिसमें आपको कुछ को बनना है, और यही वो समय है जिसमें आप दुनिया के लिए कुछ बना सकते हो। तो दुनिया के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, समाज के लिए बनाइए, और कुछ बड़ा करके दिखाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।